दोस्तों 2016 में शुरुआती दौर में जनवरी या फरवरी के आसपास का टाइम था। नोएडा सेक्टर 62 में मैं एक इंटरनेशनल बैंक में जॉब करता था। वहाँ की जो कस्टमर सर्विस टीम थी उसका मैं एक हिस्सा था। और उस सीट पे जैसे ही हम पहुंचे तो वहाँ पे एकदम से हारिस भाई ने मेरे को बोला कि जतिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ठंडी लग रही है। हमने उस लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी कॉल्स पे सेम वही लड़की की आवाज़ है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं हर टीम मेंबर की अपनी कॉल सुनते हैं, मॉनिटर करते हैं उनको। और जब उसने कॉल किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। 5 मिनट की कॉल के बाद उसने सबको आगे बताया कि वो लड़की ने तो सुसाइड कर ली है। पारलौकिक जगत के अनुभव यानी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारे साथ इस पृथ्वी लोक पे, इसी दुनिया में ऐसे बहुत से जीव रहते हैं, ऐसी बहुत सी एंटिटीज़ हैं, ऐसे बहुत से डायमेंशन के अलग अलग प्रजाति के लोग हैं जो हमेशा रहते हैं, लेकिन उनकी दुनिया और हमारी दुनिया में कुछ फ़र्क है, कुछ बंधन है। इस वजह से वो हम सभी को नहीं दिखते। इन्हें कई लोग अक्सर भूत प्रेत कह देते हैं। हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज हम सभी ने सुनी है। और चाहे आप इन विषय पर विश्वास करते हो या फिर नहीं करते हो, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ये एक रहस्य का विषय ज़रूर रहता है। हॉरर स्टोरीज को सुन के हमारे जीवन में काफ़ी एडवेंचर और एक्साइटमेंट भर जाता है। इसी चैनल पे पहले बहुत शुरुआत में लगभग 2.5-3 साल पहले भी हमने अपने कुछ अनुभव शेयर किए हुए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल द अवधूत आनंद में। दोस्तों आज मैं आपको अपने जीवन का जो अनुभव बताऊंगा, इसमें मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी भी संस्था का नाम लिए बिना अपने जीवन के जो अनुभव हैं, जो मेरे साथ घटना घटी, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों 2016 में शुरुआती दौर में जनवरी या फरवरी के आसपास का टाइम था। नोएडा सेक्टर 62 में मैं एक इंटरनेशनल बैंक में जॉब करता था। वहाँ की जो कस्टमर सर्विस टीम थी उसका मैं एक हिस्सा था। और कस्टमर सर्विस के अंदर भी अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकली एक वर्क फोर्स मैनेजमेंट टीम होती है, जिसे WFM कहते हैं, मैं उसका हिस्सा था। इसके पहले कि मैं आप लोगों को अपना अनुभव बताऊं, मैं थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल आपको अपनी समझा देता हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो भी हो रहा था वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। दोस्तों जो वर्क फोर्स मैनेजमेंट टीम होती है उनका काम ये होता है कि किसी भी विभाग में, किसी भी संस्था में कितने लोग काम करने चाहिए, कितने लोगों की आवश्यकता है, उतने ही लोग हर समय वहाँ पे उपलब्ध रहे। जैसे कस्टमर सर्विस कॉन्टैक्ट सेंटर है तो वहाँ पे एक दिन में कितनी कॉल्स आएंगी, किस समय पे कॉल आएंगी, उनको हैंडल करने के लिए कितने लोग चाहिए, ये सारा काम हम करते थे। और काफ़ी बड़ा फ्लोर होता था, 8वां फ्लोर उस बिल्डिंग का, जहाँ पे मुझे लगता है एक समय में फ्लोर में कम से कम 200 से 250 लोग बैठ के काम कर सकते थे, कॉल्स ले सकते थे, कस्टमर्स की सर्विस कर सकते थे, उनकी जो भी रिक्वेस्ट आती थी। और हमारा काम होता था कि जब सारा सेंटर रात में 2:30 बजे बंद करके जब शिफ्ट एंड होती थी तो हम सबकी जांच करके कि हाँ सब लोग ने लॉग आउट कर दिया, कोई सिस्टम ऑन नहीं है, सब कुछ ठीक है, और ये करके फिर हमारी शिफ्ट एंड होती थी। एक दिन की बात है, 2:30 बजे शिफ्ट एंड हुई, सब लोग फ्लोर से चले गए। लास्ट शिफ्ट होती थी आखिर में नाइट शिफ्ट, तो काफ़ी कम लोग होते थे फ्लोर पे। अब 250-300 लोगों के फ्लोर पे, आप जहाँ पे 250-300 लोग बैठ सके, वहाँ पे सिर्फ अगर 18-20 लोग होते हैं तो पता भी नहीं चलता। मैं फ्लोर के एक दूसरे कोने में अपने एक और हमारे साथ एक, हम दोनों बैठ के काम कर रहे थे। 2:30 बजे शिफ्ट लॉग आउट हुआ और उसके बाद फिर कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, डे एंड रिपोर्ट्स वगैरह, वो प्रिपेयर करके 3 बजे हमारा भी लॉग आउट था। 2:45 बजे के आसपास का समय होगा, 10-15 मिनट हुए थे। और हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें हमें हमेशा दिखता है कि कौन इंसान लॉकड इन है, कितनी देर के लिए लॉकड इन है, कॉल पे है या फ्री बैठा है क्या। और एज पर द बुक्स जो रोज़ की हमारी प्रोसेस थी कि रात में 2:30 बजे सब लोग लॉग आउट करते थे, उसके बाद हम अपने सिस्टम पे देखते थे तो हमें कोई भी इंसान लॉकड इन नहीं दिखता था। उस दिन की बात है, यानी शिफ्ट एंड को 10-15 मिनट हो चुके थे। एक लड़की थी, वो लॉकड इन दिखा रही थी। मैंने इस भाई को कहा, मैंने कहा भाई ये एक एम्प्लॉई है, वो लॉकड इन दिखा रही हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं फ्लोर पे लॉकड इन तो नहीं रहेगी। क्योंकि जनरली होता था कई बार 2:30 बजे लॉग आउट है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कॉल पे फंस गया, और ख़ासतौर से इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, बैंकिंग प्रोसेस है, बड़ा ही माना जाना बैंक है, तो वहाँ पे कई बार कैब भी छूट जाती थी। आप लेट अगर फंस गए हो कॉल पे तो लंबी लटकती थी। हम लोग पहुँचे, हमने देखना शुरू किया, पूरा फ्लोर छान मारा, कहीं हमें कोई व्यक्ति लॉकड इन नहीं दिखा। सिस्टम पे हमें दिख जाता है कि कौन सी सीट से लॉग इन है। हमने वो सीट पे भी जाके देखा, जो सिस्टम दिखा रहा था हमने उसको, जैसे फ़ोन हेडफोन होता है, आपने देखा हो पुराने ज़माने में, उसको उठा के रख दो तो दोबारा लाइन कट जाती है, तो हमने वो सब भी किया ताकि लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए। हमें वहाँ पे सिस्टम में तब भी वो लड़की लॉकड इन दिखा रही थी। जिस लड़की के बारे में, जो लड़की का नाम शो हो रहा था,
उससे जुड़ी एक खास बात यह है कि वो लड़की लगभग 2-3 हफ्ते पहले से उसने ऑफिस आना बंद कर दिया था। हम लोग जब अटेंडेंस मार्क करते थे तो उसकी अटेंडेंस अनअप्रूव्ड एब्सेंस आ रही थी, यानी बिना किसी जानकारी के, बिना मैनेजर के अप्रूवल के वो छुट्टी पे थी। सबको ये बात पता रहती थी हमारे WFM टीम में कि कोई व्यक्ति अगर नहीं आ रहा है, किसी का प्रमोशन हो गया, कोई छोड़ के जा रहा है, तो हम लोग को ये जानकारी थी और इसलिए हमें बड़ा अटपटा लगा क्योंकि उस लड़की को लॉकडाउन हमने देखा नहीं था कई दिनों से और हम लोग की जानकारी में उसने तो काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी। इस विषय पे फिर भी हम लोग, क्योंकि जो मेरे साथ मेरे सहकर्मी थे, जो हमारे कॉलीग थे, वो काफ़ी, उनका इन सब विषयों में कोई विश्वास नहीं था, बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे, बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल बातें करते थे वो। तो उन्होंने हमारे जो काउंटर पार्ट UK में बैठे होते थे, WFM जो इंटरनेशनल कमांड सेंटर था, वहाँ पे हमने बात करी, वहाँ कॉल लगाया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की लॉकडाउन शो हो रही है, हमारी शिफ्ट ओवर हो चुकी है और अगर वो लॉकडाउन दिखती रहेगी तो हम जा नहीं सकते, हमारा काम है सबको लॉग आउट करके जाना। उन्होंने भी चेक कर लिया, ग्लोबली कहीं पे भी किसी ID से उस लड़की का लॉकडाउन नहीं था, उनके सिस्टम पे सब बंद दिखा रहा था। और भी जो अदर सेंटर्स थे जहाँ पे हमारे और भी थर्ड पार्टी वेंडर्स होते थे, मतलब उसी बैंक की और भी कंपनीज में कॉल्स जाती थी, मुंबई सेंटर था, मनीला सेंटर था, हमने वहाँ पे भी पूछा, किसी को कोई जानकारी नहीं है, किसी के सिस्टम पे कुछ नहीं दिख रहा। खैर चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मेरे मन के अंदर तो जो कौतूहल था, जो मेरा अंदर से आवाज़ आ रही थी, वो यही थी कि कुछ तो गड़बड़ है मामला, क्योंकि ये लड़की जब पिछले 2-3 हफ्तों से ऑफिस नहीं आ रही थी, तो ऑफिस के अंदर एक नियम होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर बिना जानकारी के 7 दिन या 10 दिन, ऐसा कुछ टाइम पीरियड होता था, उतने दिन अगर वो नहीं, बिना बताए अगर ऑफिस से छुट्टी ले लेता है या एब्सेंट रहता है, तो उनको ऑटोमेटिकली कंपनी से टर्मिनेट कर दिया जाता है, नो कॉल नो शो के रीज़न पे। यानी आपने ना कोई जानकारी दी और बिना जानकारी के अगर आप छुट्टी पे हैं तो कंपनी आपको निकाल देती है, ईमेल वगैरह करके, कॉल्स वगैरह करके सब चेक किया जाता है। उसी समय भाई ने अपनी ईमेल चेक करी। उन्होंने ईमेल इसलिए देखी थी क्योंकि शायद उनको लगा कि इस लड़की की तो मुझे लीवर्स की ईमेल आई हुई है, यानी उनके मैनेजर ने, जिस लड़की का लॉकडाउन आ रहा था उसके मैनेजर ने इनको ईमेल भेजी हुई थी कि ये लड़की अब ऑफिस से निकाली जा चुकी है, इसका कोई रिलेशन नहीं है और इसकी ID डिसेबल्ड कर दी जाए, क्योंकि जो इंसान छोड़ के जाता था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि हम उसकी ID डिसेबल कर दें। अब बड़ा ही अजीब लगा क्योंकि जिस लड़की को ऑफिस से निकाला जा चुका है, जिसकी ID हम लोगों ने ही डिसेबल करी है, हमारी टीम ने ही डिसेबल करी है, उसका तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना ID के कैसे लॉगिन होगा। जैसे आप लोग को अगर जूम कॉल पे लॉगिन करना है तो एक ID और एक पासकोड होता है, अगर किसी की ID डिलीट हो जाए तो वो कैसे लॉगिन करेगा, अगर आपकी फेसबुक ID डिलीट हो जाए तो आप फेसबुक पे लॉगिन कैसे करेंगे। उसी तरीके से और इसके अंदर जो मिस्ट्री थी वो बढ़ने लग गई। अब जब ये हुआ, भाई को भी थोड़ा ज़्यादा अजीब लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि जितने काम करता हूँ पहले, क्योंकि मैं चेक करके आया था सारे फ्लोर को, उन्होंने कहा इस बार मैं चेक करता हूँ, हो सकता है किसी ने बाय मिस्टेक गलती से उसकी ID डाल के लॉगिन कर दिया हो। हालांकि ये भी संभव नहीं था, क्योंकि ID कोई भी अगर डाले, पासकोड होता है जो हर व्यक्ति का अपना होता है, वो अगर शेयर्ड नहीं है तो लॉगिन नहीं हो सकता। बट फिर भी हम लोगों ने सोचा कुछ गलती हो गई होगी तो हमने चेक किया। इस बार भाई गए, वो मेरे कॉलीग जो थे वो गए, पूरा चक्कर लगा के आया वो देखा उन्होंने, और एकदम से मैं भी थोड़ा सा अपने सिस्टम से दूर हो गए क्योंकि लेट हो रहा था, हमको भी ऑफिस से जाना था। तो वहाँ पे मैं उनके पास गया और एकदम से उन्होंने कहा कि यार जतिन, इस पॉइंट पे जहाँ पे वो लड़की अक्सर बैठती थी, फ्लोर पे एक जगह थी जहाँ पे वो लड़की अक्सर बैठती थी, होता ना हमारे ऑफिस में कुछ सीट्स होती हैं जो कुछ लोग असाइन करवा लेते हैं, हम यहीं बैठेंगे, ज़्यादातर वहीं बैठते हैं। उस सीट पे जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे एकदम से भाई ने मेरे को बोला कि जतिन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ठंडी लग रही है। हालांकि माहौल में भी ठंडक थी, ऐसी बात नहीं है, सर्दियों का ही मौसम था, लेकिन फिर भी आप एक सडन एक्सपीरियंस करते हो क्योंकि कोई खुला मौसम तो है नहीं। एक सीट से दूसरी सीट, यानी लगभग 10 मीटर की दूरी पे अगर आप चल के जा रहे हो 5-6 मीटर में, तो एकदम से टेम्परेचर का इतना वेरिएशन होना अजीब लग रहा था। असंभव तो नहीं कह सकते, बट बहुत ही अजीब था। यहाँ पे उन्होंने मुझे शॉक करके बोला, क्योंकि मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ, उनका इन सब विषयों पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जब उनको ये बहुत अजीब बात लगी तो उन्होंने मुझे कहा कि यार जितना चलते हैं यहाँ से। मैंने कहा ठीक, हमारा काम भी हो चुका है। यहाँ से हम लोग अपने ऑफिस से निकले, हम घर आ गए। रोमांच तब आता है दोस्तों जब अगले दिन हम ऑफिस पहुँचे। हमारी क्योंकि नाइट शिफ्ट थी, मैंने आपको बताया 7:30 बजे से 2:30 बजे तक की हमारी शिफ्ट होती थी। 7 से 2:30, 7:30 से 2:30 से कुछ टाइम था रात में, 3 बजे तक की, सॉरी।
7:30 से 3 ऐसे शिफ्ट होती थी हमारी। तो जो मेरी टीम के लोग मॉर्निंग शिफ्ट में थे उन सबको ईमेल्स वगैरह मिल चुकी थी, फ्लोर पे मतलब ऑफिस में पूरा हंगामा हो चुका था कि यार ये कैसे पॉसिबल है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जहाँ भी कस्टमर सर्विस होती है वहाँ पे कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। आप भी जब कस्टमर सर्विस में कॉल करते हो सुनने को मिलता है ना कि दिस कॉल कैन बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग इन मॉनिटरिंग पर्पसेस। तो कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं कस्टमर सर्विस में। हमने उस लड़की की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी और दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, उसकी कॉल्स पे सेम वही लड़की की आवाज़ है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं हर टीम मेंबर की अपनी कॉल सुनते हैं, मॉनिटर करते हैं उनको क्वालिटी स्कोर देने के लिए। तो उस लड़की का जो मैनेजर था उसने उसकी कॉल पहले भी सुनी हुई थी, दोबारा उसी लड़की की आवाज़ आ रही थी, जबकि वो लड़की कहीं भी हमारे ऑफिस में लॉकडाउन नहीं थी, ग्लोबली कहीं कोई लॉकडाउन नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ आ रही थी। और वो लोगों से जनरली जब हम किसी से भी कस्टमर सर्विस में बात करते हैं कि इंटरनेशनल बैंक के लिए आप काम कर रहे हो तो बहुत ही प्रोफेशनल कॉल्स होती हैं, बहुत ही प्रोफेशनल। मतलब यूके के इंटरनेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लहजा होता है जिसमें ट्रेन किया जाता है लोगों को बात करने के लिए। लेकिन वो लड़की बहुत ही कैजुअल साउंड कर रही है कॉल पे। वो कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल कस्टमर अगर कोई रिक्वेस्ट लेके आए हैं, वो लोन की डिमांड कर रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, तो ये उनसे पूछ रही है कि आपने खाना खाया कि नहीं, और हे हा, बहुत ही अजीब लहजे में। यहाँ तक बात चलो फिर भी रोमांचक थी, समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ भी डरावना सा नहीं लग रहा था। हुआ ये दोस्तों कि जब हम लोग शाम, मतलब मेरे को अच्छे से याद है कि मैं सुबह आता था 8:30-9 बजे, मैं सोता था, मैं 2:30-3 बजे उठ जाता था दिन में। दोपहर में जैसे ही मैं उठाऊँ तो मेरे मोबाइल पे काफ़ी मेरे टीम मेंबर्स के मैसेज आए हुए हैं कि अरे यार तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ आज। मैंने कहा ठीक है चलो मैं पहुँच जाता हूँ। दोस्तों जब मैं पहुँचा हूँ तो जो बात सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी, जिससे हम सबसे ज़्यादा हैरान हो गए थे, वो ये था कि मैनेजर जिसने उसकी कॉल सुनी उसने हमें भी कॉल सुनाई थी, सेम आवाज़, बहुत अटपटा लगना। और मैनेजर ने ये बात बताई कि ये लड़की तो पिछले 1 हफ्ते पहले इसको निकाल दिया गया, क्योंकि ये एकदम से इसने आना बंद कर दिया था, किसी को कोई इन्फॉर्म नहीं किया और ऑफिस आना इसने बंद कर दिया, तो इसलिए हम लोगों ने नो कॉल नो शो के बेस पे टर्मिनेट कर दिया एम्प्लॉय को। उसके साथ में एक टीम मेंबर थी, जैसे होता है हमारे कॉलीग्स में कुछ लोग होते हैं जो हमारे खास होते हैं, जिनके साथ हम ब्रेक्स पे जाते हैं, जो थोड़े क्लोज होते हैं, तो उसमें से ही एक और लड़की थी, उसको हम लोगों ने बुलाया। हम लोग जानते थे कि वो दोनों साथ में ब्रेक्स पे जाती हैं, फ्रेंड्स हैं, तो हमने उनसे बुलाया। उसको बोला कि एक बार आप घर पे जाके, मतलब इसके घर पे फ़ोन कर सकते हो अगर आप किसी फैमिली मेम्बर का नंबर है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं नोएडा में रहती थी, पर फैमिली के साथ नहीं रहती थी। ये जॉब के पर्पज से नोएडा में एक पीजी में रेंट पे रहती थी। फैमिली इनकी उत्तर प्रदेश में किसी सिटी से थी, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, कहीं मतलब बाहर से थी वो। तो उसके पास नंबर था इस लड़की की मदर का, और जब उसने कॉल किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। 5 मिनट की कॉल के बाद उसने सबको आगे बताया कि वो लड़की ने तो सुसाइड कर ली। जो लड़की लॉकडाउन दिखा रही थी वो इस दुनिया में ही नहीं है। और क्योंकि उसके घर में एकदम से सडन ऐसा शॉक लगा, इसीलिए जब मैनेजर्स भी यहाँ से उनके पेरेंट्स को कॉल कर रहे थे, जब वो नहीं आ रही थी ऑफिस में, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं हमारे पास, तो जब मैनेजर्स कॉल भी कर रहे थे तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि घर वाले अपने आप में परेशान थे, लड़की ने तो सुसाइड करी हुई थी। ये एक ऐसा वाक्य था दोस्तों जिसको, क्योंकि ये बातें ऑन पेपर्स कोई ना एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही इसको एज अ रीज़न हम कहीं दे सकते हैं, इसलिए जो इंडिया सेंटर था उसने भी इस बात को मिट्टी डाल दी, दबा दिया। जो हमारे फॉरेन काउंटर पार्ट्स थे उन्होंने भी इस बात को मिट्टी डाल दी, दबा दिया, क्योंकि सबको समझ में आ गई कुछ अटपटा है, अजीब है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है जो हुआ है। और अगर कोई पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस की बात है, किसी प्रकार से ऐसा सवाल है, तो आपने सुना ही होगा कि अगर ऐसी बात कहीं भी फैलाई जाए तो एम्प्लॉयज़ नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉन्टेड ऑफिसेज और हॉन्टेड स्टोरीज हम सब ने सुनी है, तो इन सब बातों को दबा दिया जाता है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे ऑफिस में लोग डरे, और स्पेशली अगर आप 24/7 ऑपरेशंस में, रात में नाइट शिफ्ट भी हो रही हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा किस्सा था जिसके अंदर डर तो बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब मैं आपको सच बताऊं तो कुछ इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ मैं फिर भी जब भी मैं वो स्मरण करता हूँ, वो रात 2:30-3 का समय, 2 लोग एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 250-300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, बहुत बड़ा ऑपरेशंस का फ्लोर है, वहाँ सिर्फ 2 लोग हैं, और 2 लोग अपनी सुध-बुध में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ वो लड़की थी, कहाँ गई, लॉकडाउन थी, पहले थी नहीं, आईडी डिलीट हो चुकी थी। और दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जो उन लोगों के लिए है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों का इन शक्तियों में विश्वास होता है, कुछ लोग नहीं मानते हैं,
मेरे साथ जो मेरे कॉलीग थे उनका भी विश्वास नहीं था, वो भी नहीं मानते थे, इन सब विषयों में ज़रा भी उनका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब अनुभव हुआ उनको, तब वो भी मजबूर हो गए। और इसलिए दोस्तों, मैं जाते जाते आप लोगों को इस विषय पे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अंधविश्वास, अंधभक्ति से बचे, किसी भी प्रकार के फालतू के ढकोसले और चोचले और ढोंगी आडंबरों से बचे। लेकिन हम इतने भी ज्ञानी न बन जाएं कि हम संसार के अंदर जो शाश्वत सत्य है, जो हमको दिख रहा है, जो हमें महसूस हो रहा है, हम उसको भी नकार दें। इसीलिए अगर आपके भी जीवन में कभी ऐसा कोई अनुभव होता है तो इससे बच के रहें, ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो, और कोशिश करें कि कभी अगर इस प्रकार की कोई परेशानी हो तो अपने ईश्वर को याद करें, अपने गुरु को याद करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आज की जो स्टोरी थी, छोटा सा एक किस्सा था जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मुझे आप ज़रूर बताएं कि अगर मेरे स्थान पे आप होते तो आप क्या करते, क्या लगता आपको, कैसा फील करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।